गहलोत ने जो राजस्थान में काम किया है वो पूरे इंडिया में काम नहीं हुआ है, और वही काम पूरे इंडिया में होना चाहिए। और कुछ चीजें मोदी जी ने किया, जैसे राइट टू हेल्थ पूरे इंडिया में नहीं है, और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। पश्चिम के बहुत सारे देश में है। जो असंगठित मजदूर है उनके बीमा की बात होनी चाहिए। जब आप मजदूरों की बात आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अशोक गहलोत ने किया। कांग्रेस कभी उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार भी नहीं करती, चाहे बाकी क्षेत्रीय दलें स्वीकार कर भी लेती। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करने वाले थे। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि केंद्र में जब कभी भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, वो चाहे चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी हो, चाहे देवगौड़ा जी के नेतृत्व में बनी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनी हो, चाहे गैर नेहरू खानदान के मंत्री बने हो, पीवी नरसिम्हा राव गैर खानदानी व्यक्ति थे, उनको हमेशा सप्रेस। मनमोहन सिंह को आपने देखा ही कि राहुल गांधी विधेयक फाड़ दिया करते थे सरेआम। उसके पहले जितने भी आप देखेंगे तो खानदान के बाहर का प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, चाहे कांग्रेस का ही सरकार क्यों ना हो, और कांग्रेस की बाहर की सरकार तो बिल्कुल पसंद नहीं है। नीतीश जी का एक दिमाग की उपज थी, और मुझे लगता है उससे जैसे नीतीश कुमार जी ने लालू के दोनों बेटों को लॉन्च कर दिया, उसी तरीके से कांग्रेस री-लॉन्च हो जाती, पर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहना गलत है। उन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार राज, अपराध राज से मुक्त किया, और बिहार में जो विकास देख रहे हैं वो या तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का दिखता है, या उससे पहले इंदिरा गांधी जी का दिखता है, या फिर अंग्रेजों का दिखता है। प्रसाद यादव जी अपने बड़ी बेटी निशा जी के लिए भाजपा से लोकसभा चुनाव का टिकट का डिमांड कर चुके थे हरियाणा से, जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेटी का सेटिंग करवा। साथियों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस से बहुत सारे दल हैं वो इंडिया अलायंस छोड़ के जा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कांग्रेस उनको नहीं संभाल पा रही है, या वो लोग कांग्रेस से खुश नहीं है? और सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस बना क्यों बना, क्या आखिर मजबूरी थी इंडिया अलायंस बनने की, और जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे वही एनडीए में चले गए। तो सर क्या लगता है सर, जिस तरह से इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, वही छोड़ के चले गए हैं, और उनको कहा जाता है कि पलटू राम है, कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहना गलत है। उन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार राज, अपराध राज से मुक्त किया है, और बिहार में जो विकास देख रहे हैं वो या तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का दिखता है, या उससे पहले इंदिरा गांधी जी का दिखता है, या फिर अंग्रेजों का दिखता है। प्लस है कि अब लालू प्रसाद यादव कोई पलटू राम क्यों नहीं कर रहा है? वो कभी नीतीश कुमार जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, फिर जाते हैं, कांग्रेस के साथ वो रह चुके हैं, और अभी 2 दिन पहले बयान था उनका कि नीतीश कुमार का स्वागत है। ठीक है, इसके दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, दरवाजा खुला हुआ है, और बहुत सारे लोग रहे हैं जो कि पार्टी इधर जाते रहते, खुद लालू प्रसाद, तो ये गलत बात है। दूसरी बात है कि इंडिया टूट क्यों रहा है? इंडिया नहीं टूट रहा, INDIA ये टूट रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यूपीए क्यों खत्म हो गया? जिस यूपीए ने 10 साल तक मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, वो क्यों खत्म हो गया, और इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? तो सवाल यह है कि कांग्रेस की जो नेतृत्व पे है वो कमजोरियां हैं, और कमजोरी है सामंतवाद। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स खत्म किया, राजा रजवाड़ों के बहुत सारे जो फैसिलिटीज थे वो खत्म किए, नेशनलाइज किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद से राजीव गांधी ने इन्हीं राजा रजवाड़ों को राजनीति में लाए, और इन्हीं को प्रमुख पद दिया, चीफ मिनिस्टर्स बनाए, केंद्र में मंत्री बनाए। तो कहीं न कहीं सामंतवाद जो है हावी होता चला गया, जो इंदिरा गांधी ने खत्म किया था। और ये वो लोग थे जिनको जनता पसंद नहीं करती थी, जनता से इनका कोई लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस वोट ला रही थी, क्योंकि एक लोगों के पास एक दिमाग में सेंटिमेंट था कि आजादी की लड़ाई लड़ी थी, नेहरू जी आते थे, इंदिरा गांधी आते थे। तो यूपीए खत्म हो गया। इंडिया क्यों किसने बनाया? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी का सपना था प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के एक सुयोग्य उम्मीदवार है, मैं तो आज भी मानता हूं। लेकिन जब उनको लगा कि इस सामंतवादी लोगों के साथ ये चीजें नहीं हो पाएगी, तो वो खुद ही चले गए। और मतलब आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग अपने ही लोग पसंद करते हैं, मतलब क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं करते, और खासकर जिस ओबीसी का राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं उनको पसंद ही नहीं करती कांग्रेस। अब ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, और आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि वो कांग्रेस जो मुख्यालय में बोल रहे थे कि यहाँ पे कितने ओबीसी पत्रकार हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी इतने दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप रहे, तो उस समय आपको याद नहीं आया?
आपके कितने चीफ मिनिस्टर ओबीसी थे वो आपको याद नहीं आया, कितने कैबिनेट मंत्री थे आपको वो याद नहीं आया। और जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जब 14 का लोकसभा हुआ, 19 का लोकसभा हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे जब चुनाव होते रहे थे, तो कांग्रेस के पैनल पे फोटो किसका था? सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, माँ, पिताजी, भाई, बहन। जबकि भाजपा से हम कंपेयर करें तो भाजपा के एक फिक्स रूल है, उनका रूल ये है कि जो करंट प्रेसिडेंट होगा उसका फोटो होगा और एक पीछे का प्रेसिडेंट का फोटो होगा, तो वहां तो रूल फिक्स है। बट यहाँ किस रूल के हिसाब से प्रियंका गांधी का फोटो लग रहा है? आप तो चलिए थे भी, प्रियंका गांधी का फोटो क्यों लग रहा है? तो ये है कि उनका किसी ओबीसी से परिवार में ही फंसे हैं। परिवार, देखिए परिवार है प्लस सामंतवाद है वहां पे। अभी देखिए कांग्रेस ने जितने लोगों को मंत्री बनाया, जितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, अभी कमलनाथ जी का मैटर चल रहा है कि वो जाने वाले हैं, इसके पहले सचिन पायलट जी थे, ये थे, वो थे, आप देखिए वो बाकी नाराज लोग थे, गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए कश्मीर से। तो ये अलग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाया, ये स्वार्थ बस गए थे। अब वो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, कहीं और पूरा होगा। जो आप बताइए कि आप अपने मेहनत से जिस घर को सींचेंगे उस घर को छोड़ के आप क्यों जाएंगे? क्यों? आम कार्यकर्ता ने मेहनत किया है। तो इंडिया वो अलायंस नीतीश जी का एक दिमाग की उपज थी, और मुझे लगता है उससे जैसे नीतीश कुमार जी ने लालू के दोनों बेटों को लॉन्च कर दिया, उसी तरीके से कांग्रेस रीलॉन्च हो जाती, बट अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। तो ये है, वो अलायंस बना ही नहीं कभी, मैं तो ये कहूंगा, और टूट गया, इसकी बात ही नहीं। नीतीश जी ने उसके लिए इतनी मेहनत की थी, मेहनत देश में घूमा, सब कुछ किया, फिर ऐसे एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ नीतीश जी की, उसकी ईमानदारी पे मैं कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत, मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि यूपीए खत्म हो गया, तभी तो एनडीए बना ना, नीतीश कुमार जी ने बनाया इंडिया। लेकिन इंडिया नीतीश कुमार चले क्यों गए? क्योंकि नीतीश कुमार जो चाहते थे वो कांग्रेस होने ही नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि गैर कांग्रेसी सरकार बने, या कांग्रेस के अंदर भी गैर नेहरू खानदान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। पूरा इतिहास देख लीजिए। तो मतलब प्रधानमंत्री जो कहते हैं परिवारवादी लोग हैं, वो सही कहते हैं? किसको? कांग्रेस को? कांग्रेस को, और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं जैसे कि देखिए जो वो दो चीजें कहते हैं। आजकल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। परिवारवाद आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो कह रहे सामंतवादी लोग हैं। वो सामंतवादी में परिवारवाद भी जुड़ गया, जातवाद भी जुड़ गया, अहंकार भी जुड़ गया। तो ये अहंकार है उनका। तो ये अब राहुल गांधी जी क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो क्या लगता है 2024 में क्या इंडिया अलायंस इसी तरह से जयंत चौधरी जाने वाले हैं और नीतीश जी चले गए, तो क्या लगता है 2024 से कहीं इंडिया अलायंस कहीं टिक पाएगा 2000 मोदी जी सामने, या ऐसे ही? देखिए, जब उसके कर्ता धर्ता ही नहीं टिक पाए इन लोगों के सामंतवाद की वजह से, तो बाकी लोग क्यों टिकेंगे? इसमें कोई वो है ही नहीं, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो टिकने की सवाल नहीं है ना। उनके पास ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार जी थे वो उनको नाराज कर दिया, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई प्लान है, ना उनको जनता को देने के लिए कुछ है। सिर्फ ये कहना कि इन्होंने कुछ नहीं। अब एक बात बताते हैं जिन्होंने बहुत हल्ला मचाया, 370 का। कौन है जो कह रहा है 370 होना चाहिए? भाई बाकी जगह पे क्यों नहीं है? कौन कहेगा कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए? कौन कहेगा कि देश में दंगे होने चाहिए? आप मुझे बताइए कि पिछले 9 साल में आप पत्रकार हैं, क्या आपने कहीं देखा है कि उस तरह के दंगे हो रहे हैं जो दंगे होते थे? छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है, होना नहीं चाहिए, बट एक बहुत अच्छा कुछ मैटर नहीं है। दंगे नहीं हो रहे देश में। आज तो मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है। लोग कहते थे मुस्लिम देश है, लोगों ने, राहुल गांधी जी आप बताइए कि कोई जो कहता है कि हम आजादी की लड़ाई लड़े थे, वो बाहर जाकर के देश को बदनाम कर रहा है। सच बोलना गलत नहीं है। अगर वो बोलते विदेश में जाकर के कि भारत में गरीबी है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो बोलते कि भारत में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, मुझे उसके लिए काम करना है, वेलकम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और उसके आप देख लीजिए विदेशों में उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की। अधिकतर मुस्लिम देश तो आज के तारीख में मोदी जी के साथ है, कोई दंगा नहीं हो रहा है। तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है।
तो ये अनिल सर थे। अनिल सर ने कहा कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, उनके पास ना कोई विजन है, ना उनके पास कोई काम करने के लिए कोई काम है उनके पास। ये सिर्फ लोग अहंकार में डूबे, सामंतवादी लोग हैं। क्योंकि इन्होंने अब तक ये केवल आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं। अगर इन्होंने 10 साल में, इन्होंने जब 10 साल तक इन सरकार तो उन्होंने क्या किया। कांग्रेस जो है वो अहंकार में डूबी हुई है। कांग्रेस गैर किसी कांग्रेसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी छोड़ चले। नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया अलायंस को बनाया था, पूरे देश में घूम के उसको मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आज थोड़ा सा एक मैं बोलना चाहूंगा कि आपके ही प्रतिष्ठित चैनल पे मैंने पिछले महीने 2 महीने पहले कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस में नहीं, सॉरी, राजस्थान में नहीं हारते। वहां जाके वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में काम किया है वो पूरे इंडिया में काम नहीं हुआ है, और वही काम पूरे इंडिया में होना चाहिए। और कुछ चीजें मोदी जी ने भी किया है, जैसे राइट टू हेल्थ पूरे इंडिया में नहीं है, और मैं समझता हूं कि होना चाहिए। पश्चिम के बहुत सारे देश में है। जो असंगठित मजदूर है उनके बीमा की बात होनी चाहिए। जब आप मजदूरों की बात आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अशोक गहलोत ने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो ये भारतीय जन औषधि जो कार्यक्रम है, बहुत फ्लैगशिप प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? अशोक गहलोत ने की, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के बारे में एक चीज, राजस्थान मतलब बालू, ऊंट। राजस्थान, ऐसा नहीं कि हरियाली पहले भी थी। हरियाली का क्षेत्र अशोक गहलोत जी ने बढ़ाया, जंगल का क्षेत्र अशोक गहलोत जी ने बढ़ाया, वहां पे मोर्टेलिटी रेट कम हुई, चिकित्सा सुविधा बढ़ाया, बहुत सारे काम किए। जो इस एजुकेशन के लिए काम किया। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के किए किसी काम के बारे में आप बता दीजिए जो उन्होंने मंच से रेखांकित किया हो, मोदी जी को गाली देने के अलावा। अगर राहुल जी चाहते तो ये बात बोल सकते थे कि आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री औषधि जो दुकान खोल रहे हैं, सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने खोला था। ये तो उन्होंने कहा। राइट टू हेल्थ एक बहुत बड़ी बात है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। इसकी बात उन्होंने की पूरे इंडिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ना जाते राजस्थान, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी आज प्रधानमंत्री होते, और कम से कम कांग्रेस के पास एक और स्टेट होता। चीफ मिनिस्टर, अब बात कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री होने के लायक भी है, मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकला है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री भी होते तो कांग्रेस के होते ना। लेकिन वो क्यों चाहेगा कि ओबीसी कोई पिछड़ा दिन प्रधानमंत्री बन जाए? मतलब कांग्रेस की नियत में ही खोट, नियत में कांग्रेस का क्या कहिएगा? राहुल गांधी जी नियत में खोट है, उनके पास बुद्धि नहीं है। मैं तो नियत में खोट उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि हो। बहुत बड़ा सवाल है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव में जाके जो बातें की वो नहीं करनी। अगर वो वहां पे जाके अपने मुख्यमंत्री की, और पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था सर का, तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया था, और अशोक गहलोत जी, उसकी राहुल गांधी ने कभी चर्चा ही नहीं की। वहां जाके वो सीधे मोदी से फाइट करते, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन हो। इन सब चीजों की आपकी क्या राय? इन सब चीजों को लेके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।